आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 20वां अध्याय त्र्यंबक में गौतम ऋषि का ही प्रभाव। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ ऋषियों, अब मैं ही पापनाशक उस कथा को कहता हूँ जो कि मैंने गुरु व्यास से सुना है। पहले गौतम नाम से ही एक श्रेष्ठ ऋषि थे, जिनकी परम धार्मिक स्त्री का नाम अहिल्या था, और जो दक्षिण के ब्रह्मा नामक पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप करते रहे। एक समय वहां 100 वर्ष तक पानी न बरसा, जिससे पृथ्वी का कुछ भी गीलापन न रह गया और वृक्षों में कहीं भी पत्ते तक दिखाई न पड़ते थे, और जीवों के प्राणाश्रय जल का कहीं भी नाम न रह गया, जिससे वहां के मुनि, मनुष्य, पशु और मृगादि सब जीवों चारों ओर से भाग चले। तब ऐसा भयंकर अनावृष्टि को देखकर ही ऋषि और ब्राह्मण प्राणायाम में तत्पर हो, कोई ही ध्यान से युक्त हो, उस कठिन समय को व्यतीत करने लगे। गौतम जी ने भी प्राणायाम का आश्रय वरुण देवता को प्रसन्नता के लिए 6 मास तक ही मांगलिक तप किया, जिससे प्रसन्न हो वरुण जी उन्हें वर देने आए। गौतम जी ने उनसे वर्षा करने की प्रार्थना की। वरुण जी ने कहा कि मैं महादेव जी की ही आज्ञा से बिना कुछ नहीं कर सकता। आप और कोई प्रार्थना और कीजिए जिसे मैं पूरा कर सकूं। गौतम जी ने कहा कि अब आप जल राशि के स्वामी हैं, इस कारण आप मुझे जल दान कीजिए, क्योंकि जल दान से ही बढ़कर नित्य अक्षय और दिव्य फल को देने वाला दूसरा कुछ नहीं है। तब गौतम की इस प्रार्थना पर प्रसन्न हो वरुण जी ने उनसे एक गड्ढा खोदने को कहा। जो गौतम जी हाथ भर एक गड्ढा खोदा, वरुण जी की दिव्य शक्ति से उसमें जल भराया। गड्ढे को भर कर ही वरुण जी ने गौतम जी से कहा कि तुम्हारा यह गड्ढा अक्षय जल वाला होगा, और इसे लोग पृथ्वी पर तुम्हारे नाम से ही पुकारेंगे। यहाँ जो कोई दान, हवन और तप और देवताओं का पूजन तथा पितरों का श्राद्ध करेगा, उससे इसे अच्छा फल प्राप्त होगा। सूची बोले कि इस प्रकार से उस महर्षि ने प्रार्थना किए वरुण जी पर ही देकर ही अंतर्ध्यान हो गए, और गौतम जी ने मनुष्यों की भलाई कर ही सुख पाया। महान पुरुषों का आश्रय मनुष्यों को गौरव प्राप्ति का ही कारण होता है। यही कारण है कि महात्मा लोग बड़ों के ही स्वरूपों को देखते हैं और नीच पुरुष सज्जनों की संगति नहीं करते। मनुष्य जैसे का सेवन करता है वैसा ही फल पाता है। बड़ों की सेवा से बड़प्पन और नीचों की सेवा से नीचता प्राप्त करता है। सिंह के ही मांद की सेवा से मोतियां और गीदड़ के स्थान की सेवा से अस्थियां की प्राप्ति होती है। उत्तम पुरुष पराये दुख को नहीं सह सकते, इसके लिए स्वयं दुख पाना अच्छा मानते हैं, परंतु वे दूसरों का दुख दूर करते हैं। दयालु, निर्भिमानी तथा उपकारी एवं जितेंद्र, इन चारों प्रकार के पुरुषों स्तंभों से पृथ्वी शोभित हो रही है। इस प्रकार के उस बड़ी कठिनता से जल पाकर ही गौतम ऋषि ने विधि पूर्वक ही अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को किया, और हवन के लिए ही व्रीहि आदि कई प्रकार के धान्यों को बोया। तब वहां पर जब वे सब अन्न तथा नाना प्रकार के वृक्ष और विभिन्न प्रकार के पुष्प, फल इत्यादि उत्पन्न हो गए, तब उसे सुनकर ही वहां और भी हजारों ऋषि और पशु पक्षी और वन्य जीव भी आए, और भूमंडल में वह वन बड़ा ही सुंदर और अच्छा हो गया। जल के संयोग से ही अनावृष्टि का दुख दूर हो गया। गौतम जी के प्रभाव से अब यह वन समय काटने के उपयुक्त और किंचित आनंददायक हो गया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है।
ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।